सो हे गाइस, आज हम लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स पढ़ रहे हैं। कल लेक्चर आएगा अपना फिज़िक्स का बेसिक मैथ्स का। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम एसिड को पढ़ेंगे। जनरली हमें पता है जब हम H और Cl बॉन्ड बनाते हैं तो उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो कैसी होती है? H++ में Cl माइनस, H++ में Cl माइनस। यानी कि यहाँ पे जो H+ है उसने Cl के साथ बॉन्ड बना रखा है। मतलब H+ का मतलब क्या होता है? किसी को देना या फिर लूज। Cl माइनस का मतलब होता है लेना, गेन। एम आई क्लियर? ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगर हम किसी भी H+ आयन को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, किसी भी H+ आयन को जब हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमारा एक फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है? एक फ्री रेडिकल बनता है। इसके अंदर जो H है वो अपना क्या है? एटम। वहीं जो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो अपना क्या है? फ्री रेडिकल। डन। जब हम H+ आयन को इलेक्ट्रॉन के साथ मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? H डॉट, यानी कि फ्री रेडिकल। किसका फ्री रेडिकल? हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या होगा? हमारा बनेगा H-, यानी कि हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अगर हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसके ऊपर आ जाएगा माइनस का चार्ज। यानी कि यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है? जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो फ्री रेडिकल बनता है। वहीं अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक आयन बनेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तभी एक बॉन्ड बनेगा। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर H+ आयन को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो H डॉट, यानी कि फ्री रेडिकल बना। अगर H+ आयन को हमने क्या दिया? 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो H- बना। यानी कि H- का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है? लेना, गेन करना। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद H- बन गया। और H- क्यों बना ये? क्योंकि माइनस का मतलब होता है लेना, है ना? माइनस का मतलब होता है गेन करना, तो इसने गेन किया है। डन। अब आगे चलो। तो यहाँ पे H+2 इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया तो H- बना, जिसको हमने क्या बोला? हाइड्राइड आयन भी कह दिया। इसको हम कह देते हैं हाइड्राइड आयन। MCQ में आ सकता है, मतलब याद कर लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ। H++ में इलेक्ट्रॉन तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल, है ना? वहीं अगर इस फ्री रेडिकल के अंदर प्लस कर दूँ एक इलेक्ट्रॉन तो क्या बनेगा? H-। समझ आ रहा है ना? अगर H+ के साथ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगी तो फ्री रेडिकल के साथ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगी तो H-। सिंपल है। कार्बन का भी देखते हैं, चलो। कार्बन प्लस में एक इलेक्ट्रॉन को मैं जोड़ रही हूँ तो मेरा बन रहा है कार्बन का फ्री रेडिकल। अब कार्बन के फ्री रेडिकल में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ रही हूँ तो मेरा कार्बन- बन रहा है। वीडियो को पॉज करके इनको करके देखो अभी, तब आगे पढ़ने में समझ में आएगा।
ये चीज़ नहीं आई तो आगे का कुछ नहीं आएगा, रिएक्शंस तो बनेंगी ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है अपना कार्ब कटायन, ये क्या है अपना फ्री रेडिकल, और ये क्या है अपना कार्बन आयन। यानी कि यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो प्लस है, प्लस के साइन को कटायन कहेंगे और माइनस के साइन को कहेंगे अनायन। क्या ये वाला पैराग्राफ समझ में आया? अच्छा ये बताओ कि मोस्ट कॉमन मेटल जो होते हैं वो कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एन का इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है? एक इलेक्ट्रॉन। क्यों इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो एक? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, और 11 होता है तो वो 10 पेयर कर लेगा, एक बचता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा। वही मैग्नीशियम का ही देखें तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। मैग्नीशियम जिंक हो गया, जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। एल्यूमिनियम हो गया, वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये सब अपने क्या है मोस्ट कॉमन metal that contain to release electron। चलो अब पढ़ते हैं, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? जब एसिड और बेस की यहाँ नहीं पढ़नी, अब वो आगे पढ़ेंगे। अभी एसिड और मेटल की देखते हैं। जब हम एसिड और मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, एसिड और मेटल की, जब मैं एसिड प्लस मेटल की रिएक्शन करवाती हूँ तो मेरा फॉर्मेशन किसकी होती है? हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो जाती है, प्लस में मेरा बनता है सोल्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं लवण। तो एसिड और मेटल की रिएक्शन करवाने के पास बाद क्या बना? हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो गई और मेरा बना सॉल्ट। ये हमने छोटी क्लासेस में भी देखा था, तो इसको सिंपली करके देखते हैं। एसिड क्या ले लें? HCl ले लेते हैं, प्लस में मेटल क्या लूँ मैं? Na ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करनी है। हाइड्रोजन गैस अगर यहाँ पे H एक ही है और हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करनी होती है, ये अपना एसिड हो गया, ये अपना क्या हो गया? मेटल हो गया। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि हम यहाँ पे इसको 2 ले लेते हैं और इसको H2 को रिलीज कर देंगे, और यहाँ पे Cl है, ये भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 ले लेंगे, तो प्लस में क्या होगा? 2NaCl। तो हमारा सोल्ट भी रिलीज हो गया और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो गई। इसको हम मैकेनिज्म देखेंगे, इसका किस तरीके से मैकेनिज्म होता है वही पढ़ना है बेसिक्स के अंदर हमें। चलो यहाँ पे देखो H-Cl प्लस में Na, एसिड ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हें सिंपल करके दिखा दिया, 2 लेके यहाँ पे हाफ लिया है इसने, वो भी बताती हूँ कैसे है। देखो यहाँ पे सबसे पहले H लिया, H स्टैंड फॉर कि अगर H आ गया, H प्लस है तो इसका मतलब क्या है? वो एसिड है। यहाँ पे भी बताया मैंने, अगर H प्लस है इसका मतलब वो है एक एसिड। तो H आया, H के पास बॉन्ड होगा तभी तो Cl बना, H के पास बॉन्ड होगा तभी तो Cl बना। ऐसे है ना, ये H प्लस प्लस में Cl माइनस, तो ये इस तरीके से, तो मैंने वो एज इट इज़ यहाँ उतारा। ये क्या है मेरा? कंप्लीट एक एसिड है ये मेरा। इसके साथ मैं रिएक्शन कराती हूँ Na की, इसको पहले खोल लेते हैं हम। इसको खोल के क्या लिखेंगे? H प्लस आयन। इसको खोल के क्या लिखेंगे? Cl माइनस। यहाँ पे Na को क्या लिखेंगे हम? Na पीछे भी बताया था मैंने, Na कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है? Na रिलीज करता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 रिलीज कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली Na पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो पॉजिटिव चार्ज, उसने लूज करा है तो पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से हमने क्या करना है? पॉजिटिव का पेयर बनाना है नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव का पेयर बनाना है पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ से NaCl तो अपना निकल गया, तो प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? NaCl बन गया, और NaCl अपना सॉल्ट होता है, नमक होता है NaCl। प्लस में यहाँ पे H प्लस में इलेक्ट्रॉन, और यहाँ देखो H प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन क्या बनता है? फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे H प्लस है और इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या बना? फ्री रेडिकल।
जब दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब एक बॉन्ड बनता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनेगा, हाफ बनेगा, हाफ बॉन्ड बन जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है, जब दो से एक बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन से हाफ बॉन्ड बन जाएगा, है ना। जब दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन से आधा बॉन्ड बन जाएगा, है ना। लेकिन आधा बॉन्ड कुछ होता नहीं है, तो उसको हम ऐसे हाफ H2 करके दिखाएंगे। ये होता है मेरा कंप्लीट मैकेनिज्म। क्या होता है ये मेरा कंप्लीट मैकेनिज्म। इसको एक बार फिर से करके दिखा देती हूँ। HCl प्लस में Na, इसको खोलो, यहाँ पे H प्लस आयन अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, इसको खोलो इलेक्ट्रॉन, इसको कर देते हैं Na प्लस। प्लस वाला नेगेटिव के साथ पेयर बनाएगा, नेगेटिव वाला प्लस के साथ पेयर बनाएगा। NaCl अपना अलग से बन गया, ठीक है। प्लस में यहाँ पे देखो H प्लस और इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि हाफ हो जाएगा H2 गैस। क्या ये डन है? डन है, पक्का। चलो आगे। अच्छा, ये चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हम अपना मेटल होता है ना, मेटल वो इलेक्ट्रॉन को पैदा करता है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। लेकिन जो नॉन मेटल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को खाता है, गेन करता है। इम्पोर्टेंट है, बोलो, रिपीट करो मेरे साथ। मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को पैदा करता है और नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को खाता है। यानी कि मेटल क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, और नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। डन। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन देखते हैं मेटल के साथ। एसिड की रिएक्शन देख ली मेटल के साथ, डन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन देखेंगे हम मेटल के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन देखनी है। चलो यहाँ से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या ले लेते हैं, देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, CH3 डैश Cl, CH3 डैश Cl, इसको बॉन्ड कहेंगे हम, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है। अच्छा, तुम्हें ये भी नहीं पता ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉजिटिव है नेगेटिव, नहीं पता तुम्हें, इतना तो पता होगा क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो अगर क्लोरीन नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा। अगर ये दोनों ही नेगेटिव है तो बॉन्ड ही नहीं बन सकता, है ना। ये नेगेटिव है तभी ये पॉजिटिव हो सकता है। अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तभी बॉन्ड बनेगा। दोनों नेगेटिव होंगे तो नहीं बनेगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ से देखो, जो ये अपना नेगेटिव वाला क्लोरीन है, इसको मैं ये कह दूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस पॉजिटिव वाले को मैं कह दूँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बिल्कुल बात सही है भाई, वो ज़्यादा नेगेटिव है, ये तो है ही नहीं, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे बॉन्ड को रिलीज़ करते हैं। यहाँ से मैंने CH3 प्लस को अलग करा। Cl को कैसे अलग करोगे, Cl को कैसे अलग करोगे, कैसे अलग कर सकते हो Cl को? Cl को तब अलग कर सकते हो जब तुमने कोई मेटल यहाँ पर लिया है, जब तुमने कोई मेटल यहाँ पर लिया है, ठीक है। देखो Cl तो अपना CH3 डैश Cl प्लस में Na, दिस इज अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज मेटल। इनकी रिएक्शंस हमें चेकआउट करनी है। देखो CH3 Cl प्लस में Na, CH3 को अलग कर दो प्लस Cl माइनस को अलग कर दो। यहाँ से Na का करो, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, Na प्लस, प्लस को नेगेटिव के साथ बना दो, इलेक्ट्रॉन को इसके साथ बना दो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपना NaCl प्लस में CH3 फ्री रेडिकल, है ना। CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, ये CH3 फ्री रेडिकल। लेकिन फ्री रेडिकल नहीं दिखा सकते तो इसको हाफ CH3 बोल देंगे। इसको डॉट से नहीं दिखा सकते ना, तो इसको हाफ CH3 भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये देखो हाफ CH3 डन डन। चलो अब आगे करते हैं। अब अपने क्वेश्चनिंग आ गई है,
देख लो जल्दी से फटाफट। 1 सेकेंड, इसको ये रखते हैं, इसको सेट करते हैं। अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 हाइड्रोजन Cl प्लस में Zn, इसकी रिएक्शन करनी है। ये क्या है? मेटल। ये क्या है अपना? बताओ क्या है अपना? एसिड। दोबारा लिख देती हूँ, 2HCl प्लस में Zn, H प्लस आयन Cl माइनस। जिंक को कैसे करोगे? पीछे भी बताएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, ठीक है। और यहाँ पे Zn प्लस हो जाएगा, तो प्लस को कर दो Cl के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन को कर दो इसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन को कर दो इसके साथ। यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे कितना है? 2HCl है, तो यहाँ पे 2H प्लस आएगा और यहाँ पे 2Cl माइनस आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2Cl आ गया, यहाँ पे 2H प्लस आ गया, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे जिंक 2 प्लस आएगा ना? नहीं समझे? जिंक के ऊपर +2 चार्ज आएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 चार्ज आ जाता। अब जब इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हैं तो 2 चार्ज आ गया। फिर से देख लो, 2 प्लस में जिंक क्या बनेगा? देखो यहाँ पे 2H प्लस निकल गया, 2Cl माइनस, जिंक को करो, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, और Zn+2 चार्ज। Zn+2 चार्ज को क्लोरीन के साथ कर दो, इसको कर दो इसके साथ, बनेगा क्या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बनेगा ZnCl2, बिल्कुल ZnCl2 प्लस में H के साथ 2। अब यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन होता तो फ्री रेडिकल बन जाता, अब पूरा है तो H माइनस बनेगा, H माइनस है ना, तो H और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि H2, गैस निकल गई। डन, बस यही था। क्या नहीं आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखो, अगर ये नेगेटिव है, क्लोरीन ऑब्वियसली हमें पता है नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव है तो उसके पीछे ये वाला जो पॉइंट है वहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब तुम सोचोगे ये पॉइंट पे कैसे हो सकता है? ये पॉइंट का मतलब होता है कार्बन। इस पॉइंट का अपना क्या मतलब है? कार्बन, ठीक है। इस पॉइंट का क्या मतलब होता है? कार्बन। तो अगर कार्बन है तो कार्बन होगा अपना पॉजिटिव, क्योंकि उसके साथ अपने H बॉन्ड भी तो बनेंगे, ऐसे है ना, CH। देखोगे इसको मिला के कितने बॉन्ड बनते हैं इसके, CH3 है ना। चलो, तो अब हमें देखना है इसकी रिएक्शन करवा के 2Na के साथ, 2Na के साथ। तो यहाँ से देखो, अगर 2Na है तो यहाँ पे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि 2Na है। 1 Na होता तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता। अब 2 Na है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे Na प्लस हो जाएगा, Na प्लस, बोलो बोलो बोलो, क्या यहाँ पे मैं 2 लिखूँ तो परफेक्ट रहेगा? क्या यहाँ मैं 2 लिखूँ तो परफेक्ट रहेगा? बताइए, सोचिए, क्या यदि यहाँ मैं 2 लिखूँ तो सही रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि 2 Na है तो लगा चार्ज, ठोक के दो। यहाँ नहीं बुद्धू, यहाँ, बिकॉज 2 Na है, Na के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 आगे दे रखा है ना, तो आगे लगेगा। चलो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 Na हो गया। अब Na प्लस है, ये अपना नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, और जो अपना 2 Na प्लस है वो नेगेटिव के पास जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अपना 2 NaCl निकल जाएगा, 2 NaCl2, पर Cl2 नहीं आएगा ना, 2 लग गया तो आगे, तो 2 NaCl तो बाहर निकल गया,
एक बार रिपीट कर देती हूँ, देखो देखो यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन तो वैसे निकलता अगर Na होता तो, पर 2Na है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। फिर यहाँ पे 2Na प्लस 2 नहीं आएगा, 2 आगे लग गया तो यहाँ पे प्लस का चार्ज लगा दिया मैंने। डन। अब ये Cl माइनस होता है हमें पता है, तो ये 2 Na हैं, इन दोनों को एक को इसके साथ एक को इसके साथ निकाल दो बाहर, तो अपना 2NaCl निकल गया। बचा क्या, इसके पीछे छोड़ा इसने पॉजिटिव चार्ज, इसके पीछे छोड़ा इसने पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ गया और एक यहाँ गया। अब देखो अगर ये हटा दिया मैंने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाती हूँ, ये एक पॉजिटिव चार्ज एक यहाँ छोड़ा था, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ छोड़ा था। यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है तो क्या मैं इन दोनों को मिला सकती हूँ? मैंने पीछे भी बताया था 2 डॉट का मतलब होता है, या फिर 2 फ्री रेडिकल का मतलब होता है एक बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 डॉट तो आ गए, तो यहाँ पे मैं क्या बॉन्ड बना सकती हूँ? तो क्या यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर मैं ये लिख दूँ, किसी को कोई आपत्ति? ये नहीं समझ आता बैक करो और देखो, यही से मैंने डिटेल में कराया है। अब इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन है तो अब वो वापस से नहीं समझाऊंगी ना, तो एक बार इसको पीछे करके देख लेना अगर ये नहीं भी आता है तो समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH2 CH2 Cl Cl प्लस जिंक, हमें फाइनल प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा? देखो जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Zn+2 चार्ज, Zn+2 चार्ज। ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, ये वाला क्लोरीन भी अपना नेगेटिव होता है ना, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव तो टकराएगा नहीं। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इससे इसकी बॉन्ड हो जाएगी ऐसे, एक इसकी दूसरा इसकी, तो यहाँ क्या बन जाएगा ZnCl, कितने Cl 2, तो ZnCl2। इसको हटाओ साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, एक डॉट यहाँ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा डॉट यहाँ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा अपना CH2 डबल बॉन्ड, सिंगल एक बॉन्ड था, 2 बॉन्ड ये बने, 2 बॉन्ड होगा इधर CH2 प्लस में क्या बन जाएगा अपना ZnCl2। क्या ये समझ में आया? चलो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखो, CH Cl Cl CH Cl Cl प्लस में 2 Zn। बताओ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? बहुत इजी है बिल्कुल, देखो इसको कर दो पहले, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज, थप्पड़ लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज, 2 Zn है, एक Zn में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो 2 Zn में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यही सिली मिस्टेक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिली मिस्टेक मत किया करो। 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, ठीक है, 2 Zn है तो Zn+4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो यहाँ से चला जाएगा ये, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो बनेगा क्या ZnCl2 और 2। इससे अपना कंप्लीट है, क्योंकि देख 2 Zn तो हो गए, 2 Zn है तो 2 Zn तो आ गए, लेकिन क्लोरीन 4 है तो Cl4 नहीं लगा सकते क्योंकि Zn को भी करना है। अगर यहाँ पे 4 लगाऊंगी तो अगर देखो ZnCl2 और यहाँ पे 4 लगाया तो अपने Zn तो 4 हो गए और ये अपने 6 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसे करूँ Cl4 तो ये अपना 2 गुना 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रेशो गलत आएगा, इसलिए हमने 2 ZnCl2 किया। ओके, क्लोरीन सब आए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 बॉन्ड, तो एक
डॉट यहाँ बन, ये देखो इसका बचा क्या है अब, CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बच रहे अपने 4 इलेक्ट्रॉन। बाकी सब तो अपना मैंने कर दिया इधर, है ना। तो एक डॉट एक डॉट एक डॉट एक डॉट, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 डॉट करी, कैंसिल करो, इस डॉट से इस डॉट को मिला दो, इस डॉट से इस डॉट को मिला दो। फाइनल आंसर आप खुद सोच के बताओ क्या आएगा। क्या फाइनल आंसर ये आना चाहिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में ZnCl2। बताइए क्या ये आना चाहिए था? बिल्कुल। आपने 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, हमें 24 से 25 क्वेश्चन करने हैं इसके। तो हर एक क्वेश्चन में अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता रहेगा और अपने जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से हो जाएंगे, ताकि क्वेश्चन बनने लग जाए तुमसे। अच्छा इसका नाम बता दो, इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे हम? देखो 1 1 देखो ये एक कार्बन था, इसके ऊपर 1 इधर 1 इधर 2 इधर 2 इधर, मतलब 1 और 2 ये है ना, तो 1 पे 2 है, तो 1 1 2 2, 1 2 3 4 है ना। तो टेट्रा क्लोरो, 2 है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये बनेगा इसका नाम। इसका नहीं कह रही मैं, इसका कह रही हूँ। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 5, CH2Cl इधर अपना CH2Cl प्लस में किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो? जिंक के साथ। इजी है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, Zn+2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इसके साथ डॉट बना लेगा, दूसरा इसके साथ डॉट बना लेगा, ये ऐसे जुड़ जाएंगे, ये माइनस है ये माइनस है, ये इसके साथ कर लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा ZnCl2 है ना। और इसका जो है बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे CH2 नहीं हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में ZnCl2, ये बन जाएगा। 6 क्वेश्चन देखो, सबके साथ क्लोरीन लगाया, यहाँ पे भी लगाए, यहाँ भी लगाए, यहाँ भी लगाए, यहाँ भी लगाए, यहाँ भी लगाए, और प्लस में है 6Na, तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है। और चार्ज क्या आ जाएगा 6Na+, ठीक है। तो यहाँ से ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये 6 + Na है, ये तो 6 के 6 ले जाएंगे, तो बाहर करो तो क्या बनेगा इधर मेजर कंपोनेंट क्या बनेगा, लगाओ दिमाग, 6NaCl बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये क्लोरीन इधर है तो पीछे प्लस चार्ज छोड़ेगा, प्लस चार्ज छोड़ेगा, यहाँ प्लस चार्ज छोड़ेगा, यहाँ पे भी प्लस चार्ज छोड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे प्लस चार्ज के ऊपर एक डॉट, यहाँ एक डॉट, यहाँ एक डॉट, यहाँ पे भी एक डॉट, यहाँ पे भी एक डॉट, यहाँ पे भी एक डॉट। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बनेंगे, तो एक इसको जोड़ दो, एक इसको जोड़ दो, एक इसको जोड़ दो, तो क्या इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पे मैं तुम्हारा फाइनल आंसर लिख रही हूँ, 1 2 3 प्लस में 6NaCl, क्या बन गई ये बेंजीन, क्या बन गई ये बेंजीन बन गई। क्या तुम्हें समझ में आया? अब देखो, सॉरी फॉर द कैमरा क्वालिटी। अब देखो, यहाँ बॉन्ड बना दिया, यहाँ बॉन्ड बना दिया, यहाँ बॉन्ड बना दिया, जो ये वाली चीज़ थी ना, ये वाला, ये ऐसा बनेगा ना फाइनल प्रोडक्ट, और 6 NaCl यहाँ पे लिख दिया, और ये बना क्या बेंजीन बना। डन।
चलो आगे। ये अपना क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो, एक्सक्यूज मी, चलो यहाँ पे अपना Na लेते हैं। पहले Na को क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन करोगे या 4 करोगे या 3 करोगे या 1 करोगे। अगर Na होता तो 1 करते, 2 Na है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 Na प्लस आएगा। क्लोरीन क्या होता है अपना, नेगेटिव होता है। क्लोरीन क्या होता है अपना, नेगेटिव होता है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ही क्लोरीन नहीं है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। इनको बाद में देखेंगे, अभी इनको देखो। 2 इलेक्ट्रॉन को अभी छोड़ दो, NaCl को बाहर निकाल देते हैं। 2 NaCl ये बन गया, इसको निकालो बाहर, ठीक है। 2 NaCl बना, इसको साइड करो। अब देखो नीचे बचता क्या है, क्या ये बच रहा है, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बचेगा, ठीक है। ये बचता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर बचता है। ये सब मैंने निकाल के यहाँ पे प्लस में लिख दिया 2 NaCl, ये बच रहा है क्योंकि ये हटा दिया मैंने। अब मेरा यहाँ क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा था। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ क्लोरीन था तो ये पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस चार्ज। यहाँ क्लोरीन था तो पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज। अगर दोनों दोनों प्लस चार्ज है, यहाँ पे डॉट आया, यहाँ पे डॉट आया, तो क्या इसको ऐसे कर दूँ और ये डॉट और डॉट जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या ऐसा बन जाएगा ये, प्लस में 2 NaCl। सिंपल था, ये डॉट था, ये डॉट था, इसको मैंने टर्न कर दिया, इसके साथ ये जुड़ गया बॉन्ड के साथ, मतलब फ्री रेडिकल के साथ फ्री रेडिकल जुड़ के अपना बना लिया एक बॉन्ड। इसको हम कहते हैं बाई फिनाइल ई, ठीक है। चलो आगे। क्वेश्चन लिखूं, 8th क्वेश्चन है CH3Cl प्लस में 2 Na। भाई सिंपल क्वेश्चन है, इधर अपने 2 Na बनेंगे और अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी है। एक सेकेंड, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज हो रहे हैं, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पीछे गलत तो नहीं कर दिया, पॉजिटिव ही रखा है ना, हाँ पॉजिटिव है। चलो ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो पीछे अपना प्लस चार्ज छोड़ दिया। 2 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ बॉन्ड बनेगा, ये वाला इसके साथ बनेगा, तो क्या बनेगा, हाँ बनेगा इधर CH3, ठीक है। क्या बना, CH3 प्लस में 2 NaCl, बिकॉज यहाँ पे CH3 था, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, 2 बॉन्ड बनते ना, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो डॉट से डॉट जुड़ जाएगा, यहाँ पे CH3 बनेगा। क्योंकि जो ये बॉन्ड बना है वो आपस में तो नहीं चिपक सकता, किसी और CH3 से ही तो चिपकेगा, तो CH3। चलो नेक्स्ट देखो, 9th क्वेश्चन है C2H5Cl प्लस में Zn प्लस में Cl C2H5, क्या बनेगा इधर, Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये अपना Zn प्लस 2 है, ठीक है।
तो Zn के साथ ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो ZnCl2 रिलीज हो गया। प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक डॉट यहाँ जाएगा, एक डॉट यहाँ जाएगा, ये और ये जुड़ जाएंगे। तो C2 और C2 कितने हो गए? C4 S5 और H5 कितने हो गए? H10। इसको ऐसे आए C2H5 डॉट C2H5, पर इसको मैं जोड़ के ब्यूटेन लिख सकती हूँ। दिस इज अवर ब्यूटेन। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। CH3 प्लस में इलेक्ट्रॉन, अगर CH3 प्लस है और उसके साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो ऑब्वियसली अपना CH3 डॉट बनेगा। प्लस में अगर CH3 डॉट यानी कि ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल, तो इस फ्री रेडिकल में जब मैं एक और इलेक्ट्रॉन को जोड़ दूंगी तो क्या मेरा CH3 माइनस नहीं बनेगा? क्या हमने पीछे करा था जब, ये याद है? अगर हम किसी फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उसका माइनस बन जाता है ना, क्योंकि उसने ले लिया इलेक्ट्रॉन, ले लिया तो माइनस का चार्ज आ गया, ले लिया तो माइनस का चार्ज आ गया। ठीक है, देखो इधर, जो मोस्ट सुटेबल कंडीशन है वो बतानी है तुम्हें, इन चारों में से कौन सी है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ CH3 प्लस में X, CH3 डॉट X, CH3 माइनस X और CH4। बताओ which one is most stable, which one is most स्टेबल। देखो, जो चीज़ अगर तुम्हें दिख जाए कहीं पर यूज़ हो रही है, जो चीज़ तुम्हें दिख जाए कहीं यूज़ हो रही है, इसका मतलब वो स्टेबल है, क्योंकि हम कभी भी अनस्टेबल चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे अपने डेली लाइफ में। तो तुमने देखा होगा CH4 CNG में यूज़ करते हैं, है ना? जिस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है वो तो स्टेबल है ही, लेकिन जो ये होती है ना, कुछ टाइम के लिए स्टेजेस होती हैं, इनको हम बनाते हैं, ठीक है? ये अपनी एक दूसरी कंडीशन में बदलती रहती है, लेकिन ये नहीं बदलता। CH4 एज इट इज़ है, अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो क्या हम उसको CNG में यूज़ करते? उसमें रिएक्शंस नहीं हो जाती? बिल्कुल हो जाती। ठीक है, तो इनमें से स्टेबल क्या है? अपना CH4 है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखो, मैं क्वेश्चन लिख दूँ फटाफट। CH प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। अगर प्लस चार्ज है यानी कि एक बॉन्ड की कमी है ना, एक बॉन्ड की कमी है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं समझे? कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताओ मुझे, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन? देखो, हमें पता है कि कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ताकि हम उसको स्टेबल मान सकें। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड्स बनाए हैं, इन कंपाउंड्स को देखकर तुम्हें यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बाद में निकालेंगे, पहले तुम्हें बताने कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 बॉन्ड है तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्लस साइन है यानी कि प्लस का मतलब होता है दे दिया, प्लस का मतलब होता है दे दिया, यानी कि अब उस पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस में
एक डॉट भी है, डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो डॉट डॉट, अब यहाँ पे माइनस का है, यानी कि फ्री रेडिकल में जब तुम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तब माइनस बनता है। फ्री रेडिकल में जब एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हो तब तुम्हारा माइनस चार्ज आता है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज दे रखा है कार्बन का, यानी कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 और 1 4, यानी कि 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है और यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है, सबके बॉन्ड बने हुए हैं इजीली, तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं कहूँ तो इन सब में से स्टेबल कौन है, तो तुम कहोगे ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन इन दोनों में से भी मोस्ट स्टेबल कौन है, ये वाला। क्यों? क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, ये फ्री है। जो ऊपर बताया ना ये वाला, ये कंडीशन, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है, इसका ऑक्टेट पूरा है और चार्ज भी नहीं है। इसका ऑक्टेट तो पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है बट विद चार्ज, तो चार्ज है तो फिर स्टेबल तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जब C+ की क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन इसकी, 1s2 2s2 2p 2p सोचो 1, जो कि किसके बराबर है, बोरॉन के बराबर है। C- की कितनी हो जाएगी, 1s2 2s2 2p3, जो किसके बराबर है, नाइट्रोजन के बराबर है। फ्री रेडिकल की क्या ही लिखोगे, ठीक है। कार्बन ना पॉजिटिव से खुश है ना ही वो नेगेटिव से खुश है, ठीक है, ना वो नॉन मेटल रहना चाहता है और ना वो मेटल रहना चाहता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कार्बन ना पॉजिटिव से खुश, ना नेगेटिव से खुश, ना वो नॉन मेटल है और ना ही वो मेटल है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी सबसे स्टेबल है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। देखो हम किन किन के बीच में रिएक्शन कर सकते हैं, हम फ्री रेडिकल प्लस में फ्री रेडिकल, इन दोनों की रिएक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल। फ्री रेडिकल प्लस फ्री रेडिकल की रिएक्शन कर सकते हैं हम। H+ और H- आयंस की, प्लस और माइनस आयंस की रिएक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम प्लस और प्लस आयन की एक साथ नहीं कर सकते और ना माइनस और माइनस आयन की कर सकते, ये तो हमें पता ही होगा, है ना। देखो ये चीज़ इसमें से H.H. यानी कि फ्री रेडिकल की फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन और H+ और H- की भी एक साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर H+ है और H+ है तो उनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, और H- है H- है तो उनकी भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या आया कि हम फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल की रिएक्शन कर सकते हैं, कटायन और अनायन की रिएक्शन कर सकते हैं, कटायन कटायन की रिएक्शन नहीं कर सकते, अनायन अनायन की रिएक्शन नहीं कर सकते, फ्री रेडिकल कटायन की रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डेढ़ बनेगा, ठीक है, डेढ़ बनेगा, आधा बनेगा, ढाई बनेगा, वो कोई मतलब नहीं बनता। फ्री रेडिकल और अनायन की रिएक्शन नहीं करवा सकते, ठीक है, ओके डन। अब हम कुछ इंटरमीडिएट को फाइंड कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखो इंटरमीडिएट फाइंड करना है, जब यहाँ पे CH3 है डैश X X है, यहाँ पे मतलब कुछ भी हो सकता है, Na भी हो सकता है, यहाँ पे कितने भी मेटल वेटल होते हैं ना वो सब यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे ब्रोमो आइडो फ्लोरो वो, ठीक है। इनकी रिएक्शन करनी है Na के साथ, Na के साथ। तो अगर Na है तो दिमाग लगाओ, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, CH3+ तो था ये, और ये क्या है X-। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। समझ आया क्या करा रही हूँ, बिना डायरेक्ट करा रही हूँ। Na है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो फ्री रेडिकल। दूसरा देखो CH3X Zn है तो क्या बनेगा, दिमाग लगाओ, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो कंप्लीट बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड तो माइनस चार्ज, है ना। एक बॉन्ड देखो, एक इलेक्ट्रॉन है तो फ्री रेडिकल, अगर उस फ्री रेडिकल में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो माइनस का चार्ज आया, और जो Zn बचा उसके ऊपर क्या चार्ज आया, Zn+2 चार्ज आ गया,
Zn+2 चार्ज आ गया, और ये X है वो क्या बचा, X माइनस, और ये CH3 पॉजिटिव था, जो CH3 पॉजिटिव था वो CH3 माइनस हो गया, और Zn+2 चार्ज आ गया इसकी वजह से, और यहाँ पे क्या बचता है X माइनस। तो ये अपना किसका रिएजेंट है, ये किसका इंटरमीडिएट है, फ्रैंकलिन रिएजेंट। नेक्स्ट देखो थर्ड, CH3 इधर Mg, देखो Mg है 12 होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो यहाँ पे CH माइनस आ जाएगा, CH3 माइनस आ गया, X माइनस को अलग कर देती हूँ, बीच में क्या बनेगा Mg+2 चार्ज। सिंपल है, ये अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। पूछूंगी क्वेश्चन, यही पूछूंगी, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तुम्हें ये बोलना पड़ेगा। मैं बोल दूंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाओ, तुम्हें ये बनानी पड़ेगी। फ्रैंकलिन रिएजेंट करवाऊंगी तो ये बोल दूंगी, ये करना पड़ेगा। तो तुम्हें रिएक्शन बहुत अच्छे से करनी है। लाइव क्लास में मैं एक एक चीज़ सुनूंगी अच्छे से, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर फोर्थ है अपना, नहीं बस ये 3 है जो कि इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14th क्वेश्चन, Rx+Mg क्या बनेगा इधर, देखो R या R का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक CH3OOH, या फिर और भी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो, ठीक है। ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। यहाँ से हम रिएक्शंस देखते हैं। अब ये वाली रिएक्शन ही Rx+Mg, यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो ये R है वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपना, R.X प्लस में Mg। तो देखो यहाँ पे R है वो X, दोबारा लिखो, यहाँ पे R पे प्लस का चार्ज है, X पे माइनस का चार्ज है, जो Mg है वो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और Mg पे चार्ज क्या आएगा Mg+2 चार्ज आएगा, Mg+2 चार्ज आएगा। तो क्या यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कि जैसे पीछे लिखा था CH माइनस, तो यहाँ पे R माइनस, और बीच में लिखा था Mg+2x, और साइड में लिखा था X माइनस। तो यहाँ मैं वो लिखूँगी तो कोई दिक्कत है। इसका फॉर्मूला होगा इस तरीके से, Rx+Mg A+RX, ये ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वहाँ से तुम्हें। थोड़ा इजी क्वेश्चन देती हूँ। हाँ इजी तो नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। पहले ए पार्ट निकालेंगे फिर बी पार्ट निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, फिर एक्स लिखा है, यहाँ पे Mg लिखा है। ये अपना क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये अपना क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ए क्या बनेगा, ए प्रोडक्ट क्या बनेगा। X माइनस है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Mg है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और Mg+ आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो फ्री रेडिकल बनता, 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे जो प्लस का चार्ज था वो पलट के माइनस का चार्ज हो जाएगा। तो क्या ये बनेगा माइनस का चार्ज, बीच में क्या लिखूंगी
Mg+2 और X माइनस, क्या ये एक ए प्रोडक्ट बनेगा ये? अब इस ए प्रोडक्ट के साथ मैंने रिएक्शन किसकी करवानी है? CH3.X की, CH3.X की। अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3.X के साथ कराऊंगी तो क्या बनेगा? X है, X के साथ माइनस का है, ये अपना CH3 प्लस का है, तो ये माइनस का इसके साथ जुड़ जाएगा तो X2 हो जाएगा। तो ये X2 तो ऐसे हो गया, ठीक है। Mg+2 एज इट इज़ लिखूँगी, Mg(X2), Mg(X2) आ गया, ठीक है। अब देखो Mg आ गया, X हो गया कंप्लीट, CH3 बचता है, CH3 बचता है। CH3 को कैसे लिखोगे? जो ये बेंजीन थी ना, माइनस का चार्ज आया था, इसके साथ अगर तुम ये वाला जोड़ दोगे तो ये क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? क्या ये समझ आया? अगर ये नहीं आया तो मैं रिपीट करा देती हूँ एक बार, देखो सिंपल है। कोई यहाँ से कराऊँ? मेरे को लग रहा है यहाँ से नहीं आया तुम्हें समझ, रिपीट कर देती हूँ। देखो थोड़ा टफ है बट हो जाएगा। जब हम R(X) की रिएक्शन करवाते हैं Mg के साथ तो ये X तो माइनस का है, इधर R पॉजिटिव है, Mg क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला, और Mg के ऊपर आ जाएगा +2 का चार्ज। Mg के ऊपर आ गया +2 का चार्ज, Mg के ऊपर आ गया +2 का चार्ज। तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव के पास तो ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, पॉजिटिव के पास जाएंगे। और R क्या है? अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। Mg+2 है, Mg+2 यहाँ पे X माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, X माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें पीछे भी प्रोडक्ट बताया था, क्या बनेगा यहाँ पे? R माइनस Mg+2 X माइनस, है ना? क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन R प्लस के साथ जोड़ेंगे ना तो क्या बनेगा? जब ये होता है R प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन तो बनता है R माइनस। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इस ए प्रोडक्ट को ए प्रोडक्ट बोल देती हूँ इसको मैं, ठीक है। अब इस ए प्रोडक्ट की अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ R(X) के साथ तो मेरा क्या बनेगा? तो यहाँ पे पहले इसको खोल लो, R माइनस है ये और X माइनस है। ए प्रोडक्ट को लिखो पहले, इसको मैं पूरे को यहाँ डिटेल में लिखती हूँ। R माइनस Mg+2 X माइनस प्लस में R(X), इसको खोल के लिख सकती हूँ R माइनस और इधर है X माइनस। तो क्या ये ऐसा नहीं बनेगा? जो ये R माइनस है और ये R माइनस है, ये ऐसे बन जाएंगे R(R), ये R माइनस है, R माइनस है, R(R) प्लस में डैश लगेगा Mg। जो ये Mg है, Mg के ऊपर जो चार्ज है ना वो ख़त्म हो जाएगा, तो Mg लगाएंगे हम इधर सिर्फ, और जो X है वो इस X के साथ बनाएगा, ये माइनस का ये माइनस का, तो X2 आ जाएगा। तो इस तरीके का हमारा सेकंड पार्ट में रिएक्शन करने में तो ऐसा बनेगा। तो ये वही है, फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है ये। अब दोबारा देखो, दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं इसी को। X प्लस Mg, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इधर? देखो Mg है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करें, Mg+2, ये वाला पॉजिटिव है और ये अपना X माइनस है, तो यह प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का माइनस का, पीछे देखो R ऊपर क्या है? माइनस का है, R ऊपर क्या है? माइनस का है, ठीक है। फिर Mg+2 और X क्या है अपना? माइनस, ये बना, ये अपना, इसको हेयर इज क्या मान लेते हैं? ए प्रोडक्ट। अब ए प्रोडक्ट यहीं लिखते हैं, माइनस Mg+2 X माइनस। इसके साथ किसकी रिएक्शन करानी है हमें? R, ये ए प्रोडक्ट की हमने R माइनस X के साथ कराई थी ना, तो R डैश X के साथ करा रहे हैं, तो ये R माइनस है और ये क्या है?
एक्स माइनस है, तो आर माइनस है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो आर माइनस है, अगर ये इतना है ये भी इतना होगा, ये आर है तो ये भी आर है, और अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, अगर ये एक है तो ये एक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें बनेगा क्या, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया मैंने, यहाँ पे CH3 लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये आर को मैंने CH3 मान लिया, ठीक है। प्लस में Mg एज इट इज़ लिखा, मैंने कहा था यहाँ पे 2 + 2 हट जाएगा, और x है तो x2 आ जाएगा। नहीं आया कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चंस हैं, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने एक साइक्लोप्रोपेन बनाया, यहाँ से Cl अटैच है, प्लस में 2Na, प्लस में फिर से साइक्लोप्रोपेन, क्या बनेगा इधर देखो, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2Na है, प्लस ये माइनस, तो सबसे पहले तो रिलीज़ क्या करोगे, 2NaCl रिलीज़ कर दिया, 2NaCl रिलीज़ कर दिया, है ना। यहाँ देखो Cl माइनस, ये प्लस, इधर भी यही होगा, Cl माइनस और ये प्लस, है ना। तो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो एक डॉट यहाँ लगेगा, एक डॉट यहाँ लगेगा, इसको पलट दो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये ऐसे है, इधर बॉन्ड बना दिया, इधर जोड़ दिया, प्लस में 2NaCl, ये क्या बन रह गया अपना, बाय साइक्लोप्रोपेन। सिंपल था, पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, ठीक है। अगर एक जिंक है और एक Mg है तो वो सेम वर्क करेंगे जो 2 Na का काम कर रहा है, मतलब 2 Na के बराबर, 2 Na किस किस के बराबर है, जिंक के बराबर है और Mg के बराबर है, एक जिंक और एक Mg के बराबर है। 17th क्वेश्चन देखो, CH3-CH CH2, ये जुड़ा है Cl से, ये जुड़ा है Cl से, ठीक है। यहाँ पे प्लस है Zn, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है रिलीज और Zn +2 चार्ज है, तो क्या बनेगा, ये देखो एक इसके साथ एक इसके साथ, प्रोडक्ट में क्या बना, ZnCl2, ये तो निकल गया, इतना तो हट गया, बचा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ जुड़ा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ा, बेशक से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ जोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ जोड़ दो, कोई इशू नहीं है, पर जोड़ दो, इशू है। क्लोरीन यहाँ जुड़ रहा है, क्लोरीन यहाँ जुड़ रहा है, तो पीछे यहाँ पॉजिटिव छोड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव छोड़ेगा, तो बॉन्ड भी यहीं बनेगा, तो क्या आएगा इधर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बना, प्रोप इन बना, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। प्लस में ZnCl2, ये अपना आंसर बन जाएगा। प्रैक्टिस करना है एक एक क्वेश्चन की, भले ही साथ साथ कर लो पर करो प्रैक्टिस। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, 1s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम कह दें H-, ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसके H+ ऊपर है, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s0, ठीक है, 1s0। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या H.H ऐसे ही होता है, तो ये क्या बना अपना H2। तो पता चला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ये 1s2 ये 1s0, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो एक इधर था, बॉन्डिंग हो गई, तो H बॉन्ड H बना, H बॉन्ड H क्या होता है, H2 क्या अपना मॉलिक्यूल है, किसका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है।
देखो इधर क्वेश्चन 19 देखो, CH3 माइनस CH3 प्लस, यहाँ पे H है, यहाँ H, यहाँ H, ठीक है। इसको खोल के यहाँ लिखा है, मैं यहाँ पे माइनस का चार्ज लगा दे रही हूँ और 2 बॉन्ड यहाँ दिखा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ ये वही तो बात हो गई ना, H माइनस, तो एक H माइनस लगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा दिए मैंने। अब इधर क्या बनाऊंगी, इधर भी वही बना दूंगी, H H H, यहाँ पे प्लस का चार्ज आ जाएगा अपना, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या ये चीज़ तुम्हें समझ आ रही है किस तरीके से होती है शेयरिंग, बना क्या इथेन बन गया, है ना। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, CH3 अगर प्लस में है, अगर उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो वो क्या बनता है, एक फ्री रेडिकल बनता है। लेकिन अगर उस फ्री रेडिकल के साथ एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो वो बनता है CH माइनस। इसको हम रिटर्न भी कर सकते हैं, अगर ये इधर से इधर जा सकता है तो इधर से इधर भी आ सकता है, ये मस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ओ क्वेश्चन सही है, ये तुम कर लोगे, तो मैं एक बार वैसे ही दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे CH2 है, डैश CH2 क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, Zn है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, Zn +2 चार्ज आ गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन को साइड करो। अभी देखो Zn2 है तो 2 क्लोरीन है तो ZnCl2 अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक, इसको अलग कर दो, बचेगा क्या, CH2 यानी कि एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ से बॉन्डिंग होगी तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये क्या है, अपना साइक्लोब्यूटेन है। नहीं समझ में आता है कराऊंगी दोबारा, ठीक है, मैसेज कर देना। देखो इधर ये करा चुकी हूँ, पीछे ही कराया अभी। देखो CH3 माइनस Mg+2x-, ये नोबल गैस है, ठीक है। और ये दुखी है, दुखी क्यों है, क्योंकि वो माइनस चार्ज हटाना चाह रहे हैं अपने ऊपर से। ये भी नोबल गैस है, इनके ऊपर चार्ज लगे हैं, क्यों लगे हैं चार्ज, ताकि ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर दे, पूरे कर लिए इन ऑक्टेट, तो ये नोबल गैस है, ठीक है। फिर अपने ये ऐसे ऐसे रिएक्शन हो गए, पीछे वाली रिएक्शन से सेम करके देख लेना। जब कोई इलेक्ट्रॉन कार्बन दे तो वो न्यूक्लियोफिल है, जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्लस आयन दे तो वो क्या है, बेस है। हाँ ईजी है। चलो नेक्स्ट, ये भी हो जाएगा अपना, ये वही है, एक बार उसको पुट करके देखना, ये ए पार्ट है ये बी पार्ट है, अलग अलग करके दिखा रखा, ईजी है, ठीक है। CH2 ये वही है, ये जो पीछे अभी ये वाला करवाया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक CH2 फालतू है, तो यहाँ पे देखो जो हमने 4 वो बनाए हैं ना, 4 डब्बा मतलब स्क्वायर बनाया है, उसकी जगह पे हम यहाँ पे इस तरीके का घर टाइप में बना देंगे, जिसको पेंटेन कहते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। अब इधर आओ, ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है अपना, CH2 यहाँ पे 6 जोड़ दिए तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। और ये कार्बन आयन कार्बोकेटाइन वाला है, ये आता है तुम्हें, पीछे करा चुकी हूँ, ठीक है। डन, पूरे को रिवाइज कर लेना, इसको क्वेश्चन सुनूंगी, रिएजेंट वगैरह इंटरमीडिएट वगैरह क्या बनता है वो सब पूछूंगी, ठीक है, तो अच्छे से कर लेना।